अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप में इमेज मेन्यू में एडजस्टमेंट के अंदर ह्यू एंड सैचुरेशन। तो चलते हैं फोटोशॉप पे। फोटोशॉप में मैंने एक ये इमेज ओपन कर रखी है और एक ये इमेज ओपन कर रखी है। इन दो इमेजेस पे हम ह्यू एंड सैचुरेशन को समझेंगे। पहले इस इमेज के ऊपर हम समझते हैं। अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस के स्क्रॉल व्हील से इसको मैं जूम इन कर रहा हूं, या कीबोर्ड से कंट्रोल 0 से ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगी। इमेज मेन्यू में एडजस्टमेंट में यहाँ पे वाइब्रेंस के नीचे ये ह्यू एंड सैचुरेशन आता है। इसकी शॉर्ट कमांड कंट्रोल प्लस यू है, यानी कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस यू प्रेस करें, इस तरह से ह्यू एंड सैचुरेशन का ऑप्शन खुल जाता है। हम इसको कैंसिल करते हैं। लेयर के पैनल में यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी वाइब्रेंस से नीचे ये ह्यू एंड सैचुरेशन है। यहाँ से भी हम ह्यू एंड सैचुरेशन को ऑन कर सकते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ से इस लेयर को भी डिलीट करता हूँ। इमेज मेन्यू में जाते हैं एडजस्टमेंट में और यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन को ओपन करते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रीसेट, इस पे डिफॉल्ट लिखा होता है। यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीसेट हैं। इनमें से कोई भी प्रीसेट हम यूज़ कर सकते हैं, जो अच्छा लगे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इस पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का अप्लाई होके आएगा। अगर ये दूसरे पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से अप्लाई होगा, तीसरे इस तरह से, और यहाँ पे ये ओल्ड स्टाइल है, ये इस तरह से अप्लाई होगा। तो इनमें से कोई भी हम यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है मास्टर। मास्टर पे क्लिक करें तो यहाँ पे रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, मैजेंटा, ये सारे कलर के ऑप्शन है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मास्टर होता है। अगर मास्टर पे क्लिक रहते हुए यहाँ पे ह्यू यानी कलर को हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से इस पॉइंटर को आगे पीछे ड्रैग करके हम इस इमेज का कलर चेंज कर सकते हैं। उससे नीचे ऑप्शन है सैचुरेशन। सैचुरेशन यानी कलर की इंटेंसिटी, यानी कलर कितना ज़्यादा हो या कितना कम हो। उसके बाद लाइटनेस, इमेज के अंदर लाइटनेस कितनी हो। तो यहाँ ह्यू पे क्लिक करके हम किसी इमेज का इस तरह से कलर चेंज करते हैं। जो कलर रखना हो उस कलर को यहाँ तक इसको ड्रैग करके उस कलर तक, अगर सैचुरेशन में कम ज़्यादा करना हो तो सैचुरेशन भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और लाइटनेस को भी हम अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरह से ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें, पहले इस कार का कलर इस तरह से था और अब इस तरह से है। यहाँ पे इसके जो शीशे हैं, शीशे पर भी ये कलर आ गया है। अगर इस कलर को रिमूव करना हो तो इस इमेज के ऊपर यहाँ से मास्क करेंगे। मास्क करने के बाद यहाँ से ब्लैक कलर को ऊपर रखने के बाद यहाँ से ब्रश टूल लेके हम इस तरह से मिरर से हम इस कलर को रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से हम इस में से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ लाइट से रिमूव करना है तो इस तरह से रिमूव करेंगे, इस तरह से हम रिमूव करेंगे। जहाँ पे ज़्यादा हो गया तो यहाँ से इसको चेंज करेंगे, वाइट को ऊपर करेंगे और यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर ब्रश फेरेंगे। अब हम दूसरी इमेज पे आते हैं। इस इमेज को बंद करते हैं और इस इमेज के ऊपर हम ह्यू एंड सैचुरेशन को समझते हैं। इमेज मेन्यू में एडजस्टमेंट में यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन को ओपन करते हैं। यहाँ मास्टर में अगर हम रेड पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से ह्यू को चेंज करते हैं तो ये इफेक्ट सिर्फ रेड कलर पे आएगा। यहाँ पे इसका ऑप्शन ये भी दिया हुआ है, यहाँ से जितना हम कम रखेंगे इतने % ये कम एरिया पे ये वर्क करेगा। अगर हम यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं, ये येलो भी इसमें शामिल कर देते हैं, यहाँ से मैजेंटा भी इसमें शामिल कर लेते हैं। अब अगर हम चेंज करते हैं
तो येलो और मैजेंडा भी चेंज होंगे। अगर हम यहाँ से इसको बिल्कुल कम कर देते हैं, सिर्फ रेड तक रहने देते हैं, तो अब ये यहाँ से सिर्फ रेड को ही चेंज करेगा। यहाँ से जितने परसेंट हम ज्यादा रखेंगे इतने परसेंट कलर को ये चेंज करेगा। उसके बाद सैचुरेशन और लाइटनेस उसी तरह से वर्क करते हैं। अगर हम यहाँ से रेड के साथ ये दूसरे वाले आई ड्रॉपर से हम दूसरे किसी कलर को सिलेक्ट करते हैं तो ये कलर भी इसमें आ जाएगा। यहाँ पे देखें कि दोबारा मैं इसको यहाँ से कम करके दोबारा येलो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये येलो भी इसने ले लिया है। अगर हम यहाँ पे किसी और कलर पे क्लिक करते हैं तो ये उस कलर को भी साथ में ले लेगा। और उसके बाद जब हम ह्यू एंड सैचुरेशन को चेंज करेंगे तो जितने परसेंट हमने यहाँ से कलर को सिलेक्ट किया था वो सारा चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये उंगली का आइकन बना हुआ है, इस पे क्लिक करने के बाद जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे ये उस पॉइंट को पकड़ेगा और यहाँ से हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसकी परसेंटेज कम करेंगे तो सिर्फ इतने एरिया में कलर चेंज करेगा जितने परसेंट हमने यहाँ पे इसको कलर दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मास्टर पे क्लिक करते हैं तो ये आई ड्रॉपर बंद हो जाते हैं, ये ऑप्शन अब यूज में नहीं आ सकते। तो गाइज इस तरह से ह्यू एंड सैचुरेशन को यूज किया जाता है फोटोशॉप में। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव एज पे क्लिक करने के बाद सेव ऑन कंप्यूटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से फाइल फॉर्मेट देंगे, किस फाइल फॉर्मेट में हम इसको सेव करना चाहते हैं, जेपीजी में, पीएनजी में या फोटोशॉप पीएसडी में सेव करना चाहते हैं वो यहाँ पे देंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। तो गाइज इस तरह से हम ह्यू एंड सैचुरेशन को फोटोशॉप में यूज़ करते हैं। उम्मीद है गाइज आपको ह्यू एंड सैचुरेशन की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।